बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है और हर व्यक्ति अपने मुंह पर मास्क लगाकर बीमारी से बचाव करने के लिए लगा हुआ है। बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर लोगों ने अपने मुंह को ढकने के लिए मास्क के अलावा गमछा, जिसे परना कहते हैं, उसे भी लगा रहे हैं। कोरोना बीमारी के चलते मास्क की जगह गमछा या परना लगाकर मुंह को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह एक तो बीमारी से बचा जा रहा है और बाकी गर्मी से भी बचाव हो रहा है। वहीं कुछ लोगों ने तो प्रधानमंत्री को लॉकडाउन के संबोधन के दौरान गले में गमछा देकर गमछे का प्रयोग करने लगे हैं। गमछों की डिमांड ज्यादा आने पर बिलासपुर में गमछा 100 से 150 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। खासकर युवा वर्ग गमछों के लिए खासा दीवाना है और मुंह को ढकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी गमछा लगाकर आजकल कोरोना बचाव के लिए कहा गया है और इसी के चलते काफी लोग गमछे का प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहां स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि सभी लोग जो मास्क का प्रयोग करें, लेकिन हम आज ये गमछा लेकर अपने मुंह को ढक रहे हैं। ये लगाने के लिए कंफर्टेबल है और यह हमारी एक पुरानी परंपरा थी, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हमेशा परना, जिसको गमछा भी बोलते हैं लेकिन परना भी कहते थे, वो दोबारा से हमने शुरू कर दी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही संदेश है कि अगर आपको मास्क नहीं मिलता है तो आप गमछे का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रशासन से जो भी गाइडलाइन दी गई है कोरोना महामारी के बारे में, अप्रैल से थोड़ा सेफ बंदा रह जाता है और इससे मास्क से यहाँ फंस भी जाता है और थोड़ी सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ऐसा है कि पुरानी अपनी परंपरा भी है और सांस लेने में भी थोड़ी आसानी हो जाती है और थोड़ा सिस्टम भी ठीक हो जाता है। थोड़ा मास्क से परेशानी आ जाती है। ये अपने पुरानी बुजुर्ग की परंपरा है, ये अच्छा है। कि ऐसा है कि ये तो हमारी एक परंपरा और संस्कृति रही है। शुरू से ही हमारे बुजुर्गों ने हमारे देश में, आपने देखा होगा कि सब लोग जो थे वो परना, या जैसे पंजाब में परना कहते हैं, और गमछा जैसे आजकल जो हम लोग कहते हैं, ये तो प्राचीन काल से हमारे देश में चलता आया है। लोग पगड़ी बांधते थे सिर पे करने के लिए, अपने बॉडी को धूप छांव से बचाने के लिए। और आजकल तो जैसे कोरोना संकट पूरे विश्व में चला हुआ है, तो इसमें तो ये और ज़्यादा महत्व इसका बन गया है, क्योंकि हम लोग वैसे जो हमारे हेल्थ के डॉक्टर हैं वो तो मास्क लगाने की बात करते हैं, तो ये पहले से ही हम लोगों के संस्कृति से जुड़ा हुआ एक ये विषय है कि हम लोग जो है गमछा प्रयोग करते पहले से आए हैं। क्योंकि मास्क से सांस लेने में दिक्कत होती है, कई लोगों को परेशानी भी होती है, तो इससे आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं और बचाव भी अपना कर सकते हैं बीमारी से। कोरोना महामारी के चलते नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर के द्वारा 5वें चरण का सैनिटाइजर अभियान की शुरुआत की गई है और नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की हर पंचायत के हर गांव क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना महामारी गांव में न फैल सके। 5वें चरण के सैनिटाइजर छिड़काव के लिए जिला परिषद अमरजीत बग्गा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके चलते वह कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइजर छिड़काव का काम कर रहे हैं और गांव में फैली गंदगी को साफ भी कर रहे हैं। इसके साथ ग्रामीणों को महामारी के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है और घर से जब बाहर जाएं तो मुंह पर मास्क लगाकर जरूर जाएं और घरों पर अपने हाथों को बार बार साबुन से धोने का आग्रह किया जा रहा है। सारे नौजवान साथी इकट्ठे होकर आज हमारे जो यहाँ पे सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, जिसमें हमारे चुनाव क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रामलाल ठाकुर जी द्वारा ये प्रोवाइड करा गया है और सभी गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ हमारे नौजवान युवकों ने एक बहुत बड़ी अच्छी मुहिम चलाई है कि जितना भी हमारे यहाँ पे वेस्ट मटेरियल सड़कों के या हमारे गांव के अंदर पड़ा है उसको एकत्रित करके इन्हें डिस्ट्रॉय की एक मुहिम इन्होंने चलाई है। एक बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है और इसलिए मैं इन सभी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे ये नौजवान अपनी पंचायत को स्वस्थ साफ सुथरा रख रहे हैं। इसके साथ कांग्रेस पार्टी के ये सभी कार्यकर्ता एक पूरी विधानसभा के अंदर जो ठाकुर साहब ने एक मुहिम चलाई है उसके अंतर्गत ये पूरे एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं। एक बड़ी आज कोरोना इस महामारी में इन सब का योगदान एक बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके लिए मैं इन सभी को बधाई देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में अभी कोरोना वायरस
वायरस का दौर जारी है। इसे देखते हुए चंबा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चंबा जिला प्रशासन द्वारा लगभग हर एक गांव में, हर एक शहर में सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारी यहां अपना पांव न पसार सके। वहीं अग्निशमन विभाग द्वारा बनीखेत के पधर मैदान से लेकर बनीखेत बाजार तक सैनिटाइज किया गया। सर बता सकते हैं आज बनीखेत में कहाँ सैनिटाइज बाजार बनीखेत और DAV कॉलेज बनीखेत और साथ में चिनार जो हमारा क्वारंटीन सेंटर था उसको हम सैनिटाइज कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर जब भी बारिश का दौर जारी होता है तो इन सड़कों पर जगह जगह भूस्खलन दिखाई देता है। वहीं अनलॉक पार्ट 1 में सरकारी कार्यों ने रफ्तार भी पकड़ी है। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर सपड़ाहा से गुनगुनाला तक तारकोल का काम किया गया। इससे आम जनता को काफी राहत मिलेगी। अगर हम बात चंबा जिला की करें तो चंबा तीसा मार्ग पर बरसात के कारण लगभग हर जगह भूस्खलन दिखाई देता है। कई बार सड़कों पर पानी इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसी जगह पर काफी बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ जाते हैं, जिसे भरने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा पैचवर्क किया जाता है। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर कई जगह गड्ढे पड़े थे, जिसे देखते हुए विभाग द्वारा सड़क के कुछ हिस्सों पर तारकोल का काम शुरू कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के JE अमित कुमार का कहना है कि जब मार्ग का मुआयना किया गया तो सड़क की खस्ता हालत थी। बीच में कर्मचारियों से पैचवर्क भी करवाया गया। जैसे ही इस मार्ग का टेंडर हुआ, कार्य को शुरू कर दिया गया है। तो भी मतलब रोड हमारे काफ़ी ख़राब थे, तो राहगीरों को और गाड़ी चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। 2 किलोमीटर हमारा एक तक कोठी से मोड़ी तक वो जो हमने कर दिया है कंप्लीट उसको। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा देरी हुई है काम में, पर जितना शीघ्र हो सके हम कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को और कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये 2 किलोमीटर एक कोठी से मोड़ी तक था 2 किलोमीटर, और एक कंदला में था, और बाकी 1 किलोमीटर ये है सपड़ा से लेके गुणू तक, जिसमें काफ़ी सारे खड्डे पड़े हुए थे। हमने पैच वर्क भी किया था, बट उससे भी इतना इम्प्रूव नहीं हो पाया। वो करने की कोशिश की थी, कुछ किया था, पर अब जो AMP है, AMP के तहत ये सारे किलोमीटर सुधर जाएंगे। और जो भी दिक्कतें आ रही थी लोगों को अभी तक आ रही थी, वो अब ना आए, हमारा यही बस प्रयास है। कोरोना वायरस की लड़ाई में सरकार का सहयोग करना सभी की नैतिक जिम्मेवारी है। शुक्रवार को जोगिंदरनगर के रामलीला मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह बात नगर परिषद के मनोनीत पार्षद जोगेंद्र पांडे ने कही। उन्होंने बताया कि विश्व कोरोना वायरस की एक अदृश्य सेना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। वैश्विक महामारी देश ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी खतरा बनी हुई है। वहीं इससे पहले मौके पर मौजूद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों के द्वारा नगर परिषद जोगिंदरनगर के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों को कपड़े से निर्मित मास्क भी वितरित किए गए। धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारे को अपने हाथों से बनाए हुए मेड मास्क दिए हैं हमारे कर्मचारियों को। इसका एक बेनिफिट है, इसको धो भी सकते हैं, दूसरी बार लगा सकते हैं। इसको जो मैंने लगाया हुआ ये सिंगल यूज है, ये 6 घंटे तक की रहता है। इसको हम लगभग 1 महीना यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू धो सकते हैं डिटॉल साबुन के साथ, और डिटॉल इसको डिटेल करके धो सकते हैं। इसका फ़ायदा ये क्या है, गंदगी को उठा करके कि समाज में गंदगी की ना हो, वो उन अपने हाथों से उठा करके उसे हमसे दूर करते थे, और जितने क्वारंटीन सेंटर बने उस गंदगी को भी उठाते थे। उसके साथ साथ आज अगर इस कहने में हमें गर्व अनुभव हो रहा है कि हमारे वो व्यक्ति अपनी पीठ पे सैनिटाइजेशन की 20-20 लीटर की डाल करके गांव-गांव, गली-गली अनवरत कार्य कर रहे हैं। अगर आज उनकी कपड़े उतार के देखे जाएं तो पीठ के अंदर वो निशान याद दिलाएंगे कि इन लोगों ने समाज की रक्षा के लिए कितना कार्य किया है। कि दिन प्रतिदिन मतलब हमारे देश में कोरोना नामक बीमारी फैलती जा रही है, जिसके कारण देश को काफ़ी नुकसान सहन करना पड़ रहा है। जो हमारे कोरोना योद्धा हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे वेलफेयर के लिए हमारे लिए काम कर रहे हैं। यदि हमारे कोरोना योद्धा ही सुरक्षित रहेंगे तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के मानपुरा में इंटेक्स मोबाइल कंपनी के कामगारों ने कंपनियों के मालिकों के खिलाफ रोष व्यक्त किया और जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि नाम तो काफी बड़ा है, लेकिन कामगारों के लिए मालिकों की तरफ से छोटा हो रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें मार्च और अप्रैल महीने का वेतन नहीं दिया गया है। नारेबाजी का कारण बताते हुए कर्मचारियों ने कहा कि एक तो उन्हें 2 महीने का वेतन नहीं दिया है और दूसरा अब उन्हें काम से भी निकाला जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि कंपनी को ताले लगा दिए जाएंगे, यानी कंपनी टेम्पररी तरीके से बंद हो रही है। मजदूरों का कहना है कि कंपनी भले ही
पिछले 2 महीनों की सैलरी ना दे लेकिन काम से उन्हें वंचित ना करे। ऐसे में काम करने वाले 124 कर्मचारी जाएं तो जाएं कहां। मेरा नाम सतपाल है। मैं यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा हूँ और आज देखो हम यहाँ पे बारिश में यहाँ पे खड़े हुए हैं और 3-4 दिन से हम यहाँ पे आ रहे हैं और हमारा कोई भी यहाँ पे सुनवाई नहीं कर रहा है। हमने यहाँ पे कंपनी आने के लिए बोला था, इंटेक्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, हमने जो यहाँ के मैनेजर है अशोक दिमान जी, उनको फ़ोन किया और उन्होंने आने के लिए इनकार कर दिया कि हमें मना किया है कंपनी आने के लिए। अब बताओ कि हम आप कहाँ जा सकते हैं। अब हमें रूम का भी किराया देना है और बच्चों की फीस भी देनी है, तो हम कैसे गुजारा करेंगे। यहाँ पे भूखे प्यासे यहाँ पे बंदे खड़े हुए हैं। कोई बारिश में देखो, बारिश और धूप में यहाँ पे खड़े हुए हैं। मेरा नाम भारती नेगी है। मैं इंटेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी में 4 साल से काम कर रही हूँ और आज हम लोग यहाँ पे 3-4 दिन से यहाँ पे खड़े हैं बाहर। आज तो हम लोग गेट के बाहर ही खड़े, यहाँ पे स्टाफ वाला कोई बंदा नहीं आया हुआ है कंपनी में। जब हमने अशोक दिमान जी को फ़ोन किया तो उन्होंने यहाँ पे कंपनी आने से साफ इनकार कर दिया। हम लोग 3 महीने से रूम पे रह रहे हैं, ना हमने रूम रेंट दिया हुआ है, ना राशन पानी का कोई वो है। इसलिए आप लोग हमारे साथ इंसाफ करें। हम इस कंपनी में आए तब ना हमें प्रशासन बोल रहा है कि यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है आपके लिए, यहाँ पे प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। और पिछले 3 दिनों से हम यहाँ लगातार आ रहे हैं, इस धूप में बारिश में खड़े हुए हैं। आज भी देखा होगा कितने ज़ोर से बारिश हो रहा था, इस बारिश में भी हम खड़े रहे और हमने यहाँ का फैक्ट्री मैनेजर को भी कॉल करके हमने बुलाया कि चलो बात करें, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई करने के लिए यहाँ नहीं आ रहे हैं। कोई हमारे बारे में नहीं सुन रहा है। हमें बताइए, हम गरीब बंदे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। पिछले 3 महीने से इन्होंने सैलरी तक भी नहीं दी हमें खाने के लिए। कैसे रहेंगे हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, ये बताइए आप लोग। ऐसे भी एक टाइम का खाना तक भी हमने छोड़ दिए इस चक्कर में कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।